हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। नरसिम्हा देव की कथा पे हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जैसे हिरण्यकशिपु ने कैसे अपने शक्ति को प्राप्त किया, कैसे वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से, कैसी कठोर तपस्या की, प्रहलाद महाराज का कैसे जन्म हुआ, उसके बारे में आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे। हम दूसरे अध्याय का हमने श्लोक लिया था इनिशियल में, स्टार्ट में कल, और आज हम सीधा अध्याय 8 पे जाएंगे। अध्याय 8 है जो भगवान नरसिंह द्वारा असुर का वध, असुर राज लिखा है उसमें, असुर राज का वध। हिरण्यकशिपु को असुर का राज कहा गया। तो हम उसके एक एक श्लोक का उच्चारण हम करेंगे। आप सब लोग उसका एक ये नरसिम्हा प्रणाम भी है, बोल सकते हैं कि नरसिम्हा एक प्रणाम है, एक नरसिम्हा विघ्न विनाशक स्तोत्र है ये। तो हम इसको बोलेंगे। आप इसको मैं इसका मीनिंग बताता हूँ, उसके बाद है ना हम सब एक साथ रिसाइट करेंगे। नरसिंहो महासिंहो, नरसिंहो महासिंहो। नरसिंह है जो विशाल सिंह है, दिव्य सिंहो। नरसिंहो महासिंहो दिव्य सिंहो महाबलः। वो साधारण सिंह नहीं है, वो भगवान है जो भगवान है जो सिंह के रूप में आए हैं, और वो बहुत ही बलवान है। उग्र सिंह महादेव स्तंभ जा जस्चो जा लोचन। उग्र लोचन, उसकी आंखें जो है वो बहुत ही तीक्ष्ण है, क्रोधित है। तो हम रिसाइट करेंगे इसको। नरसिंहो महासिंहो, नरसिंहो महासिंहो दिव्य सिंहो महाबलः, दिव्य सिंहो महाबलः। उग्र सिंहो महादेवः, उग्र सिंह महादेवः। संभजाश्चो जग्रलोचनः, संभजाश्चो जग्रलोचनः। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, समझने के लिए बहुत इजी है। सो आज हम ये कल हमारा भाग्य है, कल नरसिम्हा जयंती है। हम लोग इसको घर पे बैठ के ही हमें करना पड़ेगा, बट हम करें, वो ये हमारा भाग्य है कि हम कर पा रहे हैं। इसको कैसे करें ब्रीफली बता देता हूं, क्योंकि एंड में फिर लोग है ना एग्जिट हो जाते हैं। कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम सब उठेंगे, जैसे हमने सीता नवमी के दिन एक प्रैक्टिस की थी। 5:30 बजे उठ के हम सब ज्वाइन करेंगे जूम सेशन और जपा स्टार्ट करेंगे 5:30। फास्टिंग है निर्जला, जो रख सकता है उसको रखना चाहिए। एटलीस्ट 12 बजे तक तो रखना ही चाहिए, लेकिन शाम को टिल डस्क, सूरज जब डूब जाता है और उसकी फिर भी कुछ प्रकाश धरती पर रहता है, उसको डस्क कहते हैं, और वो टाइम तक हमें उपवास रखना है निर्जला। हम सब घर पे हैं, तो हमें नरसिम्हा आरती करनी है। 3 बार कर सकते हैं, कोई 11 बार कर सकते हैं, और या तो फिर कोई 1 बार भी कर सकता है, टाइम के ऊपर है। धूप जलाना चाहिए घर पे, लाइट बंद करके। दिए ज्यादा से ज्यादा जला सकते हैं, जैसे दिवाली के टाइम वैसा वातावरण हम अगर कर सकते हैं घर में। नेचुरल लाइट दिया से हम घर को प्रज्वलित कर सकते हैं शाम को, और वो अंधेरे में हमें ये आरती करनी है। अब देखिए वो और धूप जल रहा है, एक बहुत ही अलग ही एटमॉस्फेयर घर में बनता है, और वो ऐसे करके हमें
घर में प्रसाद बना के भगवान को ऑफर करके एकादशी प्रसाद खा के हमें ये फास्ट को ब्रेक करना है। बहुत विधि विधान है, ब्राह्मणों को देना है दान, ये करना है वो करना है, लेकिन हम बाहर नहीं निकल सकते। हर साल हम मंदिर में मिलते हैं, लेकिन आज ये बार कोई लाइव भी देख सकता है टीवी पे, मायापुर में भी देख सकता है, या हमारे राजबिहारी में भी होगा, यज्ञ भी होगा कल 5 बजे से लाइव राजबिहारी में चलेगा, वो भी देख सकते हैं। सो नरसिंह जो है वो ऐश्वर्य दिखाते हैं शक्ति के रूप में। कई बार देखिए, हमने बहुत बार देखा है कि हम चित्रपट बोले तो एक एक इसमें देखते हैं हम लोग, मूवीज में हम देखते हैं कि वन मैन आर्मी, वो हीरो होता है ना, वो वो सबको मार देता है, उसकी गोली सबको लगती है, लेकिन ऑपोजिट वाले की एक भी गोली उसको नहीं लगती। ये एक दिखाने का भाव, वन मैन आर्मी सबको मारता है, अनरियलिस्टिक दिखाते हैं मूवी में, लेकिन यहाँ पे रियल है। ये नरसिम्हा देव ओरिजिनल वन मैन आर्मी है। आगे आएगा, अकेले ही शत्रु के इलाके में प्रकट हुए, उनके घर में प्रकट हुए और उन सबको उनका सबका विनाश कर दिया। आगे अगर हम पढ़ेंगे कि केवल केवल हिरण्यकश्यप को नहीं मारा है भगवान ने, सारे असुर जितने भी थे उन सबको मारा है। राम कृष्ण ये सबका देखा है कि जब इन्होंने जब युद्ध किया है, तब उनके साथ उनके पार्षदों ने भी साथ में आए हैं, उनको भगवान सेवा दिए हैं। भगवान का ऐसी किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन सेवा देते हैं। राम थे, वो रावणों को अवसर दिया सेवा करने का, कृष्ण ने यादवों को दिया, उनकी सेवा का अवसर दिया। लेकिन कुछ कुछ अवतार है, जैसे हिरण्याक्ष का भी उद्धार वरादेव ने अकेले किया। हिरण्याक्ष के साथ भी कोई सेना 1 to 1, हिरण्यकश्यपु है, इसके साथ उसकी सेना है। जब हिरण्यकश्यपु को भगवान मार देते हैं, तभी भगवान पे आक्रमण करने के लिए उसके सारे असुर, जितने राक्षस गण होते हैं वो भी आते हैं, उन सबका भी नरसिम्हा देव उद्धार करते हैं। सो नरसिम्हा देव जो है वो विशेष रूप से भगवान की शक्ति के ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। साधारणतया अगर हम देखें युद्ध होता है ना, तो कई बार असुर है ना वो महाकाय होते हैं, और जो भगवान का अवतार होता है ना वो साधारण रूप में आते हैं। कृष्ण लीला में हमने देखा है, अघासुर इतना बड़ा, बकासुर, पूतना, तृणावर्त, ये सब बड़े बड़े राक्षस थे, भगवान छोटे। यहाँ पे उल्टा है, नरसिम्हा देव महाकाय है, हिरण्यकश्यपु उसके सामने छोटा, भगवान के सामने बहुत छोटा दिख रहा है। आगे कथा में आएगा, हिरण्यकश्यपु इतना अहंकारी है कि वो सोचता क्या है कि ये कितने भी बड़े हो, शक्ति मेरी बड़ी है। पर भगवान क्या करते हैं, मूर्तिमान रूप से दिखा रहे हैं कि उनमें शक्ति का ऐश्वर्य भी क्या कहते हैं, असीमित मात्रा में प्रदान। सो विष्णु, ये जो इसमें विष्णु का जो इसमें वर्णन किया जाएगा, नारद मुनि कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं, नारद मुनि बहुत ही अच्छे श्लोक बताए गए। भगवान की ये जो आराधना की गई है ना, ये जो जो प्रेयर्स है वो ऐश्वर्य भाव के, जैसे हमने सुना है नाम पुरुषोत्तम, जब देवी देवता गणित जो देवी देवता होते हैं वो पृथ्वी का भार बढ़ जाता है ना, तो वो क्षीर सागर में जाके विष्णु की आराधना करते हैं, और विष्णु का दर्शन भी नहीं होता है, सिर्फ याचना करते हैं। ब्रह्मा जी होते हैं, उनके हृदय में भगवान का संदेश देते हैं। पुरुषोत्तम ये सारे देवी देवता रिसाइटेशन करते हैं।
उसमें पुरुष तक अगर देखें तो भगवान की महिमा, उनकी शक्ति का, उनके शस्त्र से, ये शस्त्र हाथ है, ऐसे उसकी महिमा बताई गई। और ऐसी ही शक्ति नरसिम्हा देव में भी है, भगवान यही दिखाते हैं। सो हम ये भागवतम का 7वां स्कंद का 8वां अध्याय हम आज पढ़ेंगे। कुछ श्लोक पढ़ेंगे, बहुत ही श्लोक है, डीप है, हमारे पास वक्त कम होता है। अगर हम चाहे तो ये 1 साल चल सकता है, एक एक श्लोक के ऊपर हम कुछ ना कुछ छोटे कथा कर सकते हैं। स्कंद 7 अध्याय 8, पहला श्लोक जो है, श्री नारद उवाच। आप सबको कहा था कि आप भागवतम अपने पास रखिए, जिसने भागवतम अपने पास रखी है वो उच्चारण कर सकते। श्री नारद उवाच अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तत अर्णुवर्णितम् जुगृह निर्वर्धन्वा त्वाम् न एव गुरु अनुशिक्षितम्। तो यहाँ पे जो कथा जो है, ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, बता रहे हैं। और ये बता क्या रहे हैं कि गुरु अनुशिक्षितम, ये जो गुरु है ना, वो असुर, ये प्रहलाद और नरसिंहदेव की कथा चलती है। तो प्रहलाद का भी एक गुरुकुल था, कल हम बात चर्चा कर रहे थे। षंड और अमर के वहां पे प्रहलाद महाराज गए थे, और ये जो षंड अमर है शुक्राचार्य के पुत्र थे, और ये प्रहलाद महाराज के गुरु के रूप में कार्य कर रहे थे, षंड और अमर। तो उनके गुरुकुल में षंड अमर गुरु थे, लेकिन प्रहलाद भी एक गुरु थे, गुरु बन गए। प्रहलाद ने उपदेश दिया, वो जो अध्याय, जो ये प्रहलाद महाराज ने जो उद्देश्य दिया है ना, वो 6वें और 7वें अध्याय, ये इसमें दिया है, अध्याय में दिया, चैप्टर में। तो उस पहले अध्याय में हमने क्या कल सुना कि युधिष्ठिर नारद मुनि को क्या प्रश्न पूछते हैं, किसको याद है? और वो उसके जवाब में क्या हो रहा है? प्रहलाद, नारद मुनि प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी बता। दूसरा अध्याय में क्या है? हिरण्यकश्यप किस तरह असुरों का राजा है हिरण्यकश्यप, और हिरण्याक्ष के कैसे वध पे, हमने इसकी चर्चा कल की थी कि उसके वध पे कैसे विलाप करने वाले अपने स्वजनों को सांत्वना दे रहा है, और जब ये हिरण्याक्ष का वध होता है तो वो विष्णु का कैसे बैरी बन जाता है, उसको मारने की प्रतिज्ञा लेता है विष्णु के साथ, उसका वर्णन है। तीसरे अध्याय में क्या है? तीसरे अध्याय में, तीसरा अध्याय का शीर्षक है हिरण्यकश्यप की अमर बनने की योजना। मीन्स वो योजना बनाता है, बदला लेना है, जो विष्णु ने मेरे भाई का वध किया उसको वध करूंगा। उसके लिए वो क्या करेगा? तपस्या करूंगा, घोर तपस्या करूंगा, और मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मैं अमर बनने का वरदान लूंगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और उसको वर देते हैं। ये सब वर क्या है? अमरत्व का वर, सबको पता है। ये मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी से खींचतान करके लेता है। लेकिन भगवान को पता है, हम सबको पता है कि वो कैसे खींचतानी करके ब्रह्मा जी से ये मनवाता है। लेकिन भगवान के सामने क्या चले, भगवान उसका तो वे आउट निकाल ही लेंगे, और निकाल लेते हैं, पता है। उसको लगता है मैं अमर बन गया, लेकिन वो होता नहीं है। और चौथा अध्याय में क्या है कि कैसे वो अब सारे संसार में आतंक करता है। ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यप का आतंक सबको परेशान करता है। सब झुकते हैं, देवी देवताओं भी झुकते हैं।
बट एक व्यक्ति नहीं झुकता है। वो कौन है? वो प्रहलाद महाराज। उसका ही पुत्र, लेकिन झुकता नहीं है। अभी तक प्रहलाद का इसमें उल्लेख नहीं आता है। हिरण्यकश्यप के इतने पुत्र थे, उसमें एक प्रहलाद था। 5वें अध्याय में आता है कि 5वें अध्याय में आता है कि प्रहलाद कैसे उत्कृष्ट भक्त थे और पुत्र था। सो भगवान की ओर कैसे वो आकर्षित हुआ चुंबक की तरह, ये प्रहलाद के बारे में 5वें अध्याय में बताया गया है। और फिर 6वें अध्याय में प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। प्रहलाद महाराज फिर अपने 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 दोस्तों को, जो गुरुकुल के जो क्लासमेट है, उनको उनको ज्ञान देते हैं, गुह्य ज्ञान। गुरुकुल में सबको सुधारते हैं। षंड और अमक, इसमें ये भी आता है कि देखिए ये एक कथा, ये बहुत सुनने लायक है कि जब ये प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु भेजते हैं ना, तो वो षंड और अमक को बोलते हैं कि इसको सुधारो। क्या? इसको सुधारो, ये बिगड़ गया है। ये असुरों की लैंग्वेज है कि ये इसको इसको ये भगवान विष्णु को अपना सब कुछ मानता है, मुझे मानता नहीं है। ये असुर के नाम पे कलंक है, इसको सुधारो, ऐसा। तो गुरुकुल में क्या होगा? गुरुकुल में तो उल्टा है। प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं? वो तो ऑलरेडी सुधरे हुए हैं और ये षंडभ उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये उल्टा हो रहा है। लेकिन प्रहलाद महाराज गर्भ अवस्था में ही सब ज्ञान लेके आए हैं और ये ज्ञान अपने मित्रों को बांट रहे हैं। सो ये 5वें और 6वें अध्याय में बताया कि प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। अपने गुरु के क्लास में बोले तो ये हाईजेक कर लेता है, यूनिवर्सिटी को हाईजेक कर लेता है। ये रिसेस होती है ना, जब लंच टाइम होता है ना, लंच टाइम, इसको क्या बोलते हैं? स्कूल में हम लोग रिसेस बोलते थे, रिसेस। तो इसको अभी अभी पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग बचपन में हम लोग बोलते थे ये रिसेस हो गई, रिसेस। तो उसमें खाना ब्रेक होता है, कोई वॉशरूम जाता है, कोई पानी की बोतल भर लेता है। तो ये तभी प्रहलाद महाराज ब्रेक में है ना असली क्लास चालू करते हैं, मध्यांतर में। और वो क्लास से इतने प्रभावित हो जाते हैं सब लोग, वितरक आकर्षित होते हैं कि आप जो बोल रहे हो बहुत सही है, यही है, बट हमें ये बताओ कि आपने ये सीखा कहाँ से? कोई घर में तो सिखाने वाले नहीं हो और आप तो कहीं बाहर गए नहीं, हमारे साथ ही इधर हो, तो ये सीखा कहाँ से? सीखा कहाँ? प्रहलाद महाराज बताते हैं कि वास्तव में मैंने माँ के गर्भ में सीखा है। सो हिरण्यकश्यपु तपस्या करने जाता है ना, तो क्रोध में तपस्या करते हैं और उसके बाद क्या होता है? नारद मुनि और एक ऋषि आते हो और नारायण नारायण चिल्लाते रहते, पंछी के रूप में आके। सब लोग है ना, जब भी ये हिरण्यकश्यपु जब गया होता है ना हम तपस्या करने, तभी सारे देवी देवता है ना कयादु माता को मारने के लिए। तब नारायण नारायण कौन बक रहा है ऐसे होता है, कौन है, क्या है, ऐसे बोलते हैं। सो क्रोध में वक्ष में अपनी तपस्या छोड़ के वापस घर में आता है हिरण्यकश्यप। और जब घर में आता है तपस्या के, और वो अपनी पत्नी है जो ना कयातु के साथ संग करता है। और उस टाइम पे क्या है कि देखो मेन उद्देश्य क्या है? वो संग कर रहा है कयादु के साथ, लेकिन उसका मेन उद्देश्य नारायण को मारना, विष्णु को मारना है, जिसके वजह से उसका चित्त जो है ना, ये कहा गया है इसमें
कि वो जो चित है ना वो भगवान में लगा हुआ है। तो ये कारण है कि उसकी जो उसकी एक जो संतान हुई है ना ये प्रहलाद, वो ये कारण है। और उसके बाद वापस बदला लेने के लिए वो बोलता है कि मुझे बदला लेने के लिए मुझे बहुत शक्तिशाली होना पड़ेगा, मैं वापस जाता हूँ। और वापस तपस्या स्टार्ट करता है, और वापस तब तपस्या स्टार्ट कर रहा है। तो अभी इस बार है ना नारद मुनि डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि उनका काम हो गया है। कि उनकी इच्छा क्या थी कि प्रहलाद का जन्म होना चाहिए। इसके पहले हिरण्यकश्यपु ने ना अपने बाकी असुरों को क्या बताया, मैं जो तपस्या कर रहा हूं ना वो विष्णु से ज्यादा शक्तिवान बनने के लिए। आप सब भी विष्णु की शक्ति कम करने के लिए योजना बनाओ। एक जगह पे पलड़ा भारी करेगा और दूसरी टीम पलड़ा कम करने की, बोले तो विष्णु की शक्ति कम करने की कोशिश करेगी। यज्ञ करो, जो यज्ञ जो कर रहे हैं ना, जो लोग कर रहे हैं उसको यज्ञ को उद्ध्वस्त करो, परेशान करो लोगों को, ब्राह्मणों को ब्राह्मणीय संस्कृति का विध्वंस करो, बोले तो उनको खत्म कर दो। और क्या बोल रहे हैं आगे, हिरण्यकश्यप की जो विचारधारा है ना कि अगर हम इस तरह से यज्ञ बंद करेंगे ना तो वास्तव में जो यज्ञ से देवताओं को जो पुष्टि जो शक्ति मिलती है, तो यज्ञ नहीं होगा तो क्या होगा, देवताओं की पुष्टि नहीं होगी और वो भूखे रह जाएंगे, उनकी शक्ति कम रह जाएगी। और जब मैं आऊंगा तब मैं शक्तिमान बनूंगा और मैं सबका वध इजीली कर सकता। ऐसी योजना बनाते, स्ट्रेटेजी बनाते। असुर बहुत शक्तिशाली होते हैं उनके लिए। तो देवतागण क्या सोचते हैं कि अगर हिरण्यकश्यप इतनी शक्तिशाली है तो उसका जो पुत्र आने वाला है वो कितना बड़ा असुर बनेगा। तो देवता वो कयादु को किडनैप करते हैं देवता, और जब किडनैप करते हैं तभी नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि क्या बताते हैं कि ये अबला स्त्री को तुम क्यों क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, आप क्यों किडनैप कर रहे हो, क्योंकि इनके जो पेट में जो पल रहा है वो नारायण का महान भक्त बनने वाला है। देवता नारद मुनि को सुन लेते हैं। तभी नारद मुनि कयादु को परिक्रमा करते हैं, 3 परिक्रमा करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या, कयादु तो भयभीत है, घर में थी, गर्भवती थी, फिर भी आक्रमण हुआ, नारद मुनि ने बचाया। तो क्या कहती है कि आप मुझे आश्रय दो जब तक मेरे पति नहीं आते। तो नारद मुनि अपने आश्रम में लेके जाते हैं और वो वापस कहती और एक बार कहते हैं कि मुझे और एक वर दो, कि मुझे एक वर दो कि जब तक मेरे पति वापस आते नहीं है तब तक ये संतान उत्पन्न ना हो, संतान ये उसका जन्म ना हो, ताकि जब उसके पिता आए तभी उसका जन्म हो तो कोई मार नहीं सके, क्योंकि उसका एक कोई प्रोटेक्टर हो, बाप हो उनका, हिरण्यकश्यप हो। तो सहस्त्र सालों तक हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे हैं सहस्त्र सालों तक, और प्रहलाद महाराज गर्भ में ही है। और वहां पे गर्भ में ये उपदेश, इतने सालों उपदेश सुनते हैं नारद मुनि। नारद मुनि कयादु को उपदेश देते हैं। सी, नारद मुनि का काम क्या है, और कोई काम नहीं है, उपदेश देना, प्रचार करना, परिव्रताचार्य, सभी जगह जाना, शहर शहर जाना, गांव गांव जाना, सबको भगवत प्रेम देना। सो वहां पे भी कयादु को जो उपदेश देते हैं, और कयादु के गर्भ में कौन है, प्रहलाद है, वो भी उपदेश सुनते हैं। प्रहलाद क्या बता रहे हैं, ये जो मैं संदेश दे रहा हूं ये मैंने गुरु से गर्भ में सुना था, और ये जो गर्भ में जो उद्देश्य था वो बता रहे हैं। ये उपदेश सुन के उनके सारे बाकी असुरों के पुत्र सहपाठी
भक्ति में और प्रेरित हो गए, और इतना प्रेरित हो गए, भक्ति में प्रेरित देखकर उनके जो गुरु है ना, कि छुट्टी खत्म हो गई। लेकिन ये छुट्टी खत्म होने के बाद अगर ये जब ये हिरण्यकशिपु के घर प्रहलाद जाएगा, उनके अपने घर जाएगा और हिरण्यकशिपु सुनेगा कि प्रहलाद क्या बोल रहा है, तो षंड और अमक बोलते कि ये हमारी छुट्टी हो जाएगी। इसके लिए भयभीत होकर पहले ही रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं हिरण्यकशिपु के पास। और ये नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें हिरण्यकशिपु को बता रहे हैं। सेकंड श्लोक आप देख सकते हैं। अथा च सुते तेष बुद्धिमेकान संस्थितिमान आलक्ष्य भीत त्वरित आवेद यतः यथः। जब शुक्राचार्य ने पुत्र षंड तथा अमर ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो डर गए। अतएव वे असुर राज के पास गए और उनसे सारी स्थिति यथावत वर्णन कर दी। असुरों के पृथ्वे कहाँ आ रहा है इसमें? श्रुत्वा अनुवर्णितम। क्या उसका मतलब होता है कि उनसे प्रहलाद से सुन के उनके अनुसार कार्य कर रहे थे, और ये किसी के प्रति वैर्य नहीं कर रहे थे, समभाव से प्रेम कर रहे थे, प्रेम से रह रहे थे। ये भेद नहीं है। और अपनी गुरु की शिक्षा को पालन इन लोग नहीं कर रहे थे, ये देखा। सो गुरु होते हैं ना, वो विचलित होके हिरण्यकशिपु को बता रहे। ये गुरु कौन है? षंड और अमर। अथा आचार्य सुत तेषाम बुद्धिम एकांत संस्थिताम आलक्ष्य भीतः त्वरित राज्ञे आवेदयत यतः। ये बोल रहे हैं। सो आचार्य सुत, शुक्राचार्य के पुत्र थे षंड और अमा। ये सारे उनके शिष्य असुरों के पुत्र है, एकांत में भगवान में लग गए। भयभीत हो गए। ये हमने देखा है हमने, ये हमारे साथ भी होता है कि कुछ हमारी गलती होती है ना, तो हम क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम अपने स्तर पे हल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई और बड़ी अथॉरिटी को संभाल रहे कि भाई अभी आप संभालो। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया कि ये मेरे अभी हमसे नहीं होने वाला, अभी हम राजा को बता देते हैं, तुम्हारे बेटा ये क्या कर रहा है पता नहीं, ये खुद तो बिगड़ा है, दूसरे भी बिगड़ गए। सो हिरण्यकशिपु ने पहले भी प्रहलाद का वध करने का कोशिश किया है, और हिरण्यकशिपु अभी वही आगे करेंगे। कोपा, थर्ड श्लोक, कोपावेश चलद्गात्र पुत्रम हन्तु मनोदधे। बड़े बड़े श्लोक है, बहुत टाइम जाएगा, कुछ श्लोकों को हम दोहराएंगे हम लोग। अभी ये फैसला क्या कर रहा है कि पुत्र को मैं मार दूंगा, और अभी क्या सोचता है? पहले वो क्या सोचता था कि प्रयास किया दूसरों से द्वारा। बाकी असुरों को क्या बोल रहा है कि आप प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराओ, इसको हाथी के नीचे डालो, इसको जहर दे दो, उसको अग्नि में दे दो। लेकिन दूसरों को बोल रहा है करने को कि अगर मैं मेरे पुत्र को मारूंगा, मैं कैसे मार सकता हूं? अगर मैं मारूंगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी कीर्ति कम हो जाएगी। लेकिन अभी इसको पता चल गया कि असुर नहीं कर पा रहे, और मेरे गुरु भी नहीं सिखा पाए, तो अभी मेरे हाथ में मामला ले लेता है। वो खुद मारने का भी प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है? कोशिश करता है क्या कि इसको मैं मारूं।
ये हिरण्यकशिपु, उसका क्रोध है ना कि प्रहलाद की जरूरत बोले तो उसकी कैसी मेरे खिलाफ गया कैसे, मैं मारूंगा ना, लेकिन मारने के पहले इसको झुकाऊंगा, इसको मारूंगा नहीं, इसकी हिम्मत कैसी हुई, मेरे खिलाफ गया है तो इसको पहले मैं झुकाऊंगा, उसके बाद मारूंगा। तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को प्रश्न पूछता है, तो वो नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट श्लोक में। हिरण्यकश्यपु उवाच, 5th श्लोक। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम स्तब्धमच्छासनोदत्वम् नेष्यत्वाध यमक्षयम्। हे दुर्विनीत मंदात्मन, तुम एकदम दुर्बुद्धि हो। ये बहुत, क्या बोलते हैं उसको, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है, बहुत पागल हो गया हिरण्यकशिपु कि मैं क्या करूं, अभी क्या करूं मैं। लेकिन प्रहलाद नम्रता से खड़ा इधर। हिरण्यकशिपु कहे कि दुर्विनीत, तुम्हारे में थोड़ा भी नम्रता नहीं है, कुछ भी, और बुद्धि भी नहीं है तुम्हें। मंदात्मन अर्थ पढ़ सकते हैं आप, मंदात्मन दुर्बुद्धि, मूर्ख, अरे मूर्ख ऐसा लिखा। ध्रोष्ट, मेरी महिमा नहीं समझ सकता है, इसका मतलब तू बुद्धिहीन है। उसकी परिभाषा क्या है हिरण्यकशिपु की, कि जितने लोग मेरे बारे में जानते हैं उतने लोग बुद्धिमान है। जो मेरी शक्ति को नहीं जानते ना, उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, ये पागल है। उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, इसके लिए तुम मेरी महिमा को नहीं समझ सकते। ऐसे प्रहलाद महाराज हो, तुम मंद आत्मा न हो। कुल भेद कराधम, देखो इसमें आता है कुल भेद कराधम। क्या बोल रहा है हिरण्यकशिपु, उसको सबसे बड़ा गुस्सा किसके बारे में, विष्णु मेरा शत्रु है, ठीक है, वो शत्रु है मेरा, वो स्वाभाविक है, लेकिन मेरा ही परिवार का सदस्य, मेरा ही पुत्र को उसने दूषित किया है और तुम बिहेव कर रहे हो। मेरे ही परिवार में भेद किया है विष्णु ने, और वो तुम माध्यम हो, और वो तुम हो। सो यह सहन नहीं हो रहा है उसको। कुल भेद कराधम, उसको के प्रहलाद ने मेरे खिलाफ गद्दारी की है। शत्रु से तो युद्ध करना ही पड़ता है, फैक्ट है। बट मेरे पक्ष में कोई है, उसका क्या, अगर मेरे कब पक्ष में है, अगर वो मेरे खिलाफ गया तो क्या होता है। जो सेनापति है, राजा है, उसको ऐसे लगता है कि मेरे मुंह में थप्पड़ मार दिया। मेरा ही पक्ष का आदमी अगर मेरे को छोड़ के चला गया तो गुस्सा बढ़ता है। महाभारत में भी ऐसे हुआ है, बहुत सुंदर कथा है, शॉर्ट में कहूंगा। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, कौरव कितने थे, 100। उसका 101वां भाई है युयुत्सु। वो जो है ना, जब गांधारी जब काफी समय तक गर्भवती रहती है, तभी है ना, ये क्या कहते हैं, दासी दासी है ना, दासी के गर्भ में धृतराष्ट्र पुत्र उत्पन्न करता है, उसका नाम है युयुत्सु। युयुत्सु जो है ना, वो कौरव की मानसिकता से अलग है, वो क्रूर मानसिकता को स्वीकार नहीं करता है। युद्ध जब शुरू होने वाला है ना, युयुत्सु है ना, संदेश भेजता है युधिष्ठिर महाराज को कि मैं आपके पक्ष में लड़ना चाहता हूँ। युधिष्ठिर क्या कहते हैं, युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान है, स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं कि हम कृष्ण और अर्जुन को कहते हैं कि हम योजना बनाएंगे, कुछ सैनिकों को
कुछ सैनिकों को ऐसे लग रहा है कि हमारी जो टीम है ना वो वीक है, हमारे पास 7 अक्षौहिणी सेना है और दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना है, हमारी शक्ति कम है, ऐसा सैनिकों को लगेगा। और अगर ये सैनिकों को लग रहा है ऐसा, अब तो उनका मनोबल कम हो सकता है। तो हमें गुप्त भाव से उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। कल जब युद्ध स्टार्ट होगा तब तुम सबके सामने आओ। तो जब युद्ध जब चालू होता है उसके पहले क्या क्या हुआ है सबको पता है, क्या बोला है, भगवत गीता कही गई। उसके पहले युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से उतरते हैं और जाते हैं कहाँ, कौरव के पक्ष में। और भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और शैल्य उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। और उनको क्या कहते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। और फिर और एक घोषणा करते हैं कि अगर किसी को लगता है कि मेरा युद्ध करने का कारण धार्मिक है, नेक है, अगर आप में से किसी को लगता है कि आप मेरे पास धर्म के पक्ष में आना चाहते हो तो आ जाओ, मैं आपको खुले हाथों से स्वीकार करता हूं। और सबके सामने युयुत्सु कहता है कि मैं आपके पक्ष में आना चाहता हूं, मैं आ सकता हूं। युधिष्ठिर बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के आओ जो। और तभी एक डायलॉग मारते हैं युधिष्ठिर महाराज कि तुम एक ही बचे हो जिनके 100 कौरवों की अस्थियों को पानी डालना पड़ेगा, आ जाओ तुम। सो दुर्योधन अपने को है ना थप्पड़ जैसे लगता है कि युधिष्ठिर को ऐसे कैसे। ये देखो सेम यही हो रहा है, प्रहलाद महाराज अपने ही घर का सदस्य, और आज हिरण्यकश्यप देख रहा है। और दुर्योधन को भी वही वही महसूस हो रहा है कि मेरा भाई आज ऑपोजिट पार्टी से मिल गया। ये विडंबना है। युयुत्सु युद्ध तो करता है लेकिन युधिष्ठिर महाराज 100 कौरवों से सुरक्षित रखते हैं उसको अलग। और युधिष्ठिर जो बोलते हैं ना वही होता है कि युयुत्सु ही बचता है पूरे पूरे इस युद्ध में कौरव के पक्ष से। और वही अंतिम संस्कार सबका करता है। सो ऐसा लगता है कि मेरे ही का पक्ष से कोई चला जाएगा, हिरण्यकश्यप को लग रहा है मेरी बेइज्जती है ये। कुल भेद कराधमा, मेरे कुल में भेद किया है, तुम्हारी ऐसी जरूरत कैसे हुई, तुम स्तब्ध मच्छा सनोद, तो मेरे शासन का पालन नहीं कर रहे हो। इसके लिए उसकी तुम्हारी सजा क्या है कि मैं मृत्यु के अधिक यमराज के पास, मैं तुम्हें यमराज के पास भेज दूंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अलग अर्थ बताते हैं, इसको कहते हैं कि व्याज सूती कहते हैं इसको, बट उसको हम उसमें नहीं जाएंगे, हम उसको आगे हम थोड़ा नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे कि यम के आलय से तुम, इसमें बोलते हैं कि यम के पास पे तुम्हें लेके जाऊंगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, मेरा जो शासन ऐसा है कि मैं थोड़ा भी क्रोध करता हूं ना तो तीनों लोग कांपने लगते हैं, देवताएं कांपने लगते हैं, बट तुम बिल्कुल कांप नहीं रहे हो। क्यों? तुम्हारे में ऐसी इतनी शक्ति आई कहां से? शासनम किम बोलोत, तुम्हारे पास मेरा शासन का उल्लंघन करने के लिए शक्ति आई कहां से? प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज का जो उत्तर है 7वें श्लोक में, क्रोधित हो गया है और उसको और उकसा रहे, क्रोध में और उकसाते रहे, वैसा प्रहलाद महाराज का जवाब है। 7 बहुत सुंदर श्लोक है। श्री प्रहलाद उवाच न केवलम मे भवश्च राजम सवे बलम बलिना चापरेशाम परेव वरे स्थिर जंगमाए
ब्रह्माद्यो येन वशम प्रणीताः। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति कहां से आ रही है? हिरण्यकशिपु ने पूछा। मेरी शक्ति का नहीं, तुम्हारी शक्ति का। इसमें क्या बोल रहे? ये बोले ना उकसाने वाली, मेरी मत छोड़ो, मैं तुम्हारा भी बताता हूँ। ऐसा कोई बोलते ना, भड़क जाता है। वैसे प्रहलाद महाराज ऐसे पूछ रहे कि मेरी शक्ति का स्रोत नहीं, तुम्हारी शक्ति का भी जो स्रोत है ना, उसके बारे में बता रहा हूँ। सो अभी हिरण्यकशिपु को सहन नहीं होता ये। कोई सोचता है, अगर मान लो कि मैं बहुत ही धनवान व्यक्ति हूँ, कोई कहे कि तुमसे भी धन व्यक्ति है, कौन मेरे से धनवान है? कि अगर उसको तुमसे धनवान है ऐसा अगर कहा गया तो क्या होगा? अगर ऐसे कहा कि देखो कि मेरे से, अगर कोई कहा कि तुम्हारे से कोई और धनवान है, और वो जो धनवान है उस जो तुम्हारे पास धन है वो भी उसका ही धन है, तो क्या लगेगा उसको? वो गुस्सा नहीं होगा? और क्रोध आएगा ना उसको। आगे क्या कहते हैं? जिसने तुमको शक्ति दी है ना, वो कौन है? वो ब्रह्मा जी की पूजा तुमने की थी ना, तो ब्रह्मा जी की शक्ति भी उससे ही आ रही है। इसमें लिखा है ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। इतना आसुरी है ना कि यद्यपि ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मा से ही शक्ति प्राप्त की है, पर वास्तव में क्या है कि वही मैं ही सर्वश्रेष्ठ बन गया हूं। कि ब्रह्मा जी साधारण एक ब्रह्मांड के अनुसार, ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मा जी है ना, ये जो जो ब्रह्मांड का जो शासन है ना, उसमें ब्रह्मा जी हस्तक्षेप नहीं करते। उसको ऐसे लगता है। तो बहुत बड़ी समस्या जब आती है ना, तब जाके कुछ ब्रह्मा जी उसमें हस्तक्षेप करते हैं। ये आतंक कर रहा है, ब्रह्मा जी नहीं आ रहे बीच में। और वो क्या सोच रहा है कि ब्रह्मा जी जिन्होंने वरदान दिया है ना, उससे भी मैं इतना शक्तिशाली बन गया हूं कि मैं ब्रह्मा जी भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ये ऐसे सोचता है। जो काल नेमी, आपको पता ही है कुछ, ये अगले जन्म में कंस बना है। काल नेमी जो होता है ना, पूर्व जन्म में कौन है पता है? हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र है वो, और उसके 6 पुत्र होते हैं। ये जो 6 पुत्र है ना, ये क्या सोचते हैं कि हिरण्यकश्यपु हमारा जो दादा है, उसने ब्रह्मा जी की पूजा करके बहुत शक्ति प्राप्त की है। ये 6 पुत्र जो है ना, वो भी बोल रहे कि ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, हम भी शक्ति प्राप्त करेंगे। और वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तपस्या करते हैं, और वो भी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये हिरण्यकश्यपु को जब पता चलता है ना, तभी उसको सहन नहीं होता। ये कहता है कि मैं हूं, मेरी पूजा मेरी पूजा करनी चाहिए। मेरी पूजा छोड़ के आपको ब्रह्मा जी की पूजा करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम ब्रह्मा के पास गए। और क्यों गए? क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुमको मेरी महिमा नहीं बताई। तुमने मेरे पुत्र ने, बोले तो जो पौत्र है, जो 6 पौत्र उसके ब्रह्मा जी के पास जाके शक्ति ग्रहण करके आए, तो वो हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को थपकार लाए, डांट रहा है उसको कि तुम कारण हो जिसके वजह से क्या, कि तुमने अपने पुत्र को मेरी महिमा ठीक से नहीं, मेरा महिमा का प्रवचन ठीक से नहीं दिया। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा जो ये मूर्ख पिता है ना, वही तुम्हारा वध करेगा। यही तुम्हारा वध करेगा। ये कालनेमी उसका पुत्र था। और ये कहा होता है फिर अगले जन्म में कालनेमी क्या बनता है? वो कंस बनता है, आप सबको पता है। और ये जो 6 पुत्र कौन है? वो देवकी के पहले 6 गर्भ बने। और ये कंस क्या करता है? वो 6 पुत्रों का वध कर देता है। सो वो अपने ही पुत्र का वध कर रहा है, उसको नहीं पता।
तो वो सोच रहा है क्या कि मैं भगवान की योजना में मैं व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन लेकिन वो असुर की योजना में क्या है, कठपुतली बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है भाव बताने का, सार क्या है बताने का, कि भले ही हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा से शक्ति प्राप्त की थी, ब्रह्मा जी से, लेकिन वो सोच क्या रहा है कि ब्रह्मा जी का तो अभी कोई कोई परवाह ही नहीं है। प्रहलाद कहते कि मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति परे वरे हमें, ये ऊपर नीचे सबकी शक्ति ब्रह्मादयो, ब्रह्मा जी की भी शक्ति है ना, वो भी सब उनसे ही आती है। और ये सुन के बहुत गुस्सा होता है, और प्रहलाद महाराज उनको उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। उकसाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये रियल नॉलेज दे रहे हैं, देश काल पात्र के अनुसार पिता को उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। सत्य है वो बता रहे हैं सरलता से, कहां से आती है, सबकी शक्ति वहीं से आती है, इसमें क्या बुरी बात, बड़ी क्या बात है, भगवान से ही आ रहा है। उतना नहीं रुकते कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं पूरा ही प्रयास करूं, आगे भी कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु मेरे पिता को मैं अच्छे से संदेश दूं। असुरी भाव में है ना, दूसरों से शक्ति जो प्राप्त की होती है ना, तो दूसरों से बड़ा बन के गुरु को निचला दिखाना, उसका वो भाव होता है। लेकिन वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं है। हिरण्यकश्यपु का भाव क्या है कि मैं ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त किया हूं, लेकिन मैं ब्रह्मा जी के भी ऊपर जाऊंगा। उनको उनको भी वो क्या बाईपास करने की सोच रहा है, ये गलत है, ये असुरी वृत्ति है। जब जब ब्रह्मा जी सामने आते हैं ना हिरण्यकश्यप, तो ब्रह्मा जी की पूजा कैसे करते हैं, गुणगान कैसे करते हैं, वो ऐसे बता रहे कि ब्रह्मा जी को कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, तुम ही भगवान हो, तीनों गुणों तीनों लोक के नियंता हो, तुम ही सभी के स्रोत हो, तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, तुम ही परब्रह्म हो। क्यों? ये भागवतम के अंदर ब्रह्मा जी को भगवान कहा गया। ये ऐसा श्लोक क्यों आया इसमें भागवतम में, भगवान क्यों बता गया? तो हमें ये सुनना चाहिए कि जो संदर्भ है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी का ये प्रश्न था जिसका ये उत्तर है, मैंने तभी भी बताया था, तो जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था वो ध्यान से सुने कि इसके अंदर तीसरे या चौथे अध्याय में हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी को भगवान की उपमा दे रहा है। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान कौन बोल रहा है। हिरण्यकश्यपु बोल रहा है, उसको क्या ज्ञान है, और आचार्य नहीं है हिरण्यकश्यपु जो सिद्धांत बता रहा है। हिरण्यकश्यपु अपने वर प्राप्त करने के लिए भगवान को मस्का लगा रहा है, ये ब्रह्मा जी को मस्का लगा रहा है, तुम इतने बड़े हो, इतने बड़े हो, मुझे भी बड़ा बनाओ। संदर्भ जानना जरूरी है, कौन बोल रहा है। सो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा बड़ा गुणगान कर रहा है, लेकिन भाव क्या है, सारी शक्ति मुझ में आनी चाहिए। और वैदिक संस्कृति में क्या होता है, भाव क्या होता है, मैं कितना भी बड़ा बनूं। बहुत सुंदर कथा, एक स्टोरी है, भक्ति विनोद ठाकुर है ना, वो प्रभुपाद के गुरु के पिता है, गुरु के गुरु समान है। सो भक्ति विनोद ठाकुर ने बंगाल और ओडिशा में प्रचार किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके बेटे ने भारत में प्रचार किया, लेकिन प्रभुपाद ने सारे विश्व में प्रचार किया। तो एक शिष्य ने ना ये कहा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद आप बड़े हो, क्योंकि आपने तो सब पूरे विश्व में आपने प्रचार किया, तो आप श्रेष्ठ हो। तो ये जो कन्वर्जन है ना, ये मॉर्निंग वॉक पे हुआ था। तो प्रभुपाद ने जोर से छड़ी ऐसी जमीन पे ऐसे किया, और प्रभुपाद ने कहा ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए, ये जो भी हुआ ये इनकी कृपा की वजह से हुआ है। ये हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में कि पिता जो होते हैं ना, अपना पुत्र जब सफल होता है, वो
वो ऐसे लगता है कि वो पिता से भी महान बन गया है, सक्सेस हो गया है, सक्सेसफुल। लेकिन पुत्र कभी ये नहीं सोचता है कि मैं पिता से महान बनाऊं। जब ये पुत्र ऐसे समझता है तो समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूं। वो पुत्र असुर है। उसको कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पिता ने क्या किया, ही इज अनसक्सेसफुल, नाउ आई हैव एवरीथिंग, मैंने खुद पढ़ाई की और मैंने अपने पैर पे खड़ा रहेगा, मैंने अपना घर बनाया, मैंने ये किया वो किया। ये असुरी भाव है। पिता वो गुरु है और वो उसको वो मान देना, पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए उसको झुकना पड़ेगा पिता के पास। ये एक दैविक सिद्धांत है, ध्यान दीजिए। और पुत्र और पिता और गुरु शिष्य ये संबंध है। द्रोणाचार्य जब देखते हैं कि अर्जुन इतना निपुण बन गया है युद्ध में कि वो कि उनके भी हावी हो गया है द्रोणाचार्य, लेकिन द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। लेकिन अर्जुन हमेशा आदर का भाव रखते हैं कि विराट में जो युद्ध हुआ था पहली बार, अर्जुन जब पहली बार जो प्रकट होते हैं और युद्ध चालू होने वाला है तो अर्जुन पहले तीर छोड़ता है, वो 3 तीर छोड़ता है। वो एक तीर भीष्म के चरणों में गिरता है, दूसरा तीर द्रोणाचार्य के चरणों में और तीसरा कृपाचार्य के। और ये देख के द्रोणाचार्य प्रसन्न हो जाता है और ऐसा आशीर्वाद देते हैं, ये दुर्योधन की तरफ मोड़ते हैं। और ये युद्ध के टाइम ये जब ये दुर्योधन को बोलते हैं कि ये पार्थ है, ये पार्थी है, ये चौकन्ने हो जाओ कि अभी ये जो तीर भेजेगा ना ये आशीर्वाद का नहीं भेजेगा, ये अभी आशीर्वाद मांगने के लिए भेजा ये, लेकिन अगले तीर आशीर्वाद मांगने के लिए नहीं है। वही सर्वस्व ईश्वर है। स ईश्वर काल पूरा क्रमो सहा सा सुजत्यवत्यति गुण त्रयेश। वही सृष्टि करते हैं, वही पालन करते हैं, वही विनाश करते हैं। और वो 3 गुणों के गुण त्रयेश, 3 गुणों के परे है 8वां श्लोक में। और प्रहलाद हिरण्यकशिपु को क्या कह रहे, आप क्या करो, हिरण्यकशिपु को बोल रहे आप असुर भाव को त्याग दो, प्रहलाद महाराज कर रहे। शत्रु मित्र ये भय मत करो। कैसे नहीं करूं, मेरे तो बहुत बड़े बड़े शत्रु है। बहुत सुंदर श्लोक है 9वां श्लोक जो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को कहते हैं। रूते 3rd लाइन पढ़ेंगे। रूते जिता दात्मनः उपेष्ठे स्थित तात। आत्मना का अर्थ है इसमें मन। रूते छोड़कर, रूते जितात्मा, आपका कोई शत्रु नहीं है एक छोड़कर, एक को छोड़ के आपका और कोई शत्रु नहीं है। और वो कौन है, आपका उपेक्षिता ताम, आपका एक ही शत्रु है, वो आपका मन है। आत्मना, आपका मन का जो नियंत्रण नहीं है ना वो आपका शत्रु है। आपका जो मन अनियंत्रित है ना, और उत्पत्ति स्थिता, उत्पत्ति क्या है कि वो गलत मार्ग पे जा रहा है, वो कंट्रोल में भी नहीं है और वो गलत मार्ग में जा रहा है। इट इज नॉट ओनली अनकंट्रोल्ड बट ऑल्सो मिसगाइडेड। बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। इट इज अनकंट्रोल्ड बट ऑल्सो मिसगाइडेड। सो नियंत्रण में भी नहीं है और गलत मार्ग में भी जाने के लिए बहुत प्रेरित है, उत्सुक है, उन्मत्त है। ऐसा जो मन है ना वही हमारा शत्रु है। सो उस मन पे नियंत्रण कर लो, आप तभी ही सुखी हो पाओगे, नहीं तो सुखी नहीं हो पाओगे। सो ये जो मन है ना वास्तव में ऐसी चीज है ना कि हम बड़े कि क्या स्वर्ग जैसी परिस्थिति, लेकिन मन हमें है ना नरक की पद्धति में लेके जा सकता है। भले हम स्वर्ग में ऐसा अनुभव करें कि हम स्वर्ग जैसा हम जी रहे हैं, लेकिन मन है ना हमें
हमें विचार कराएगा कि नहीं, तुम स्वर्ग में नहीं हो, तुम नरक में हो। एक इंग्लिश पोएट थे, माइंड माइंड कैन मेक हेवन आउट ऑफ हेल एंड और हेल आउट ऑफ हेवन। वो एक कवि थे, एक उनको नहीं पता था ये कि ये जो लिखा है ना, वो ऑलरेडी हमारे भागवतम में 7वें स्कंद में 8वें अध्याय का 9वां श्लोक में लिखा है। प्रहलाद महाराज ने तो ऑलरेडी बोला है ये। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का दृष्टि से ये हम देखेंगे ना कि हिरण्यकश्यप स्वर्ग में रह रहा है, ऐश्वर्य कोई कम नहीं है उसको। क्या चाहिए, इंद्र से ज्यादा शक्ति थी, कल मैंने बताया था। फिर भी एक प्रहलाद जो है ना मान नहीं रहा था। सब लोग कंट्रोल में, लेकिन एक प्रहलाद उसकी बात नहीं मान रहा। उसकी वजह से वो पूरा बेचैन, उद्ध्वस्त, पूरा डिस्टर्ब रहता था, विचलित हो गया था। तो वो स्वर्ग में था, लेकिन फिर भी स्वर्ग में था मीन्स उसका जो परिस्थिति थी वो स्वर्ग के जैसे भोग रहा था, लेकिन फिर भी उसको लग रहा था कि मैं नरक में हूं। और प्रहलाद में क्या था, प्रहलाद के पास इतने ताप दे रहा था, हिरण्यकश्यप उतना परेशान कर रहा था प्रहलाद महाराज को, पिताजी परेशान कर रहे, ये नरक से भी गई गुजरी अवस्था थी प्रहलाद महाराज के लिए। नरक में डाल के जलाते हैं, जहर पिलाते हैं, ये सारे नरक थे वो प्रहलाद महाराज के लिए। ऐसे दंड प्रहलाद को मिल रहे थे, फिर भी प्रहलाद का कोई गुनाह नहीं होने के टाइम पे फिर भी वो सह रहे थे और भगवान का स्मरण कर रहे थे। और वो क्या अनुभव हो रहा था, उनको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, वो निश्चिंत भाव में भज रहे थे, भजन कर रहे, भगवान का स्मरण कर रहे। तो स्वर्गीय देव के वैकुंठ का आनंद का अनुभव कर रहे थे। ऐसे माहौल में भी हमारा जो मन है ना, यही है। समझना चाहिए ये कथा है, ये हिरण्यकश्यप कथा क्या सिंपल है। प्रहलाद महाराज हिरण्य के अगेंस्ट गए, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश की। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हारे भगवान कहाँ है? प्रहलाद महाराज ने कहा सभी जगह है, अत्र तत्र सर्वत्र। हिरण्यकश्यप ने कहा ये खंबे में है। हाँ है खंबे में, प्रहलाद महाराज ने कहा। नरसिंह देव प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप मर गए, पिक्चर खत्म, स्टोरी खत्म। नहीं, एक एक चीज को हमें डीपली समझना है। ये भागवतम है, ये भागवतम। और ये जो है ना, एक बार पढ़ने से नहीं आता है, बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे गुरुजनों से, तर्क वितर्क का आगे सब लेके अगर हम बैठ के निश्चित भाव से स्टडी करेंगे, तब ये पता चलता है अरे इसमें तो ये लिखा है। कभी कभी हमने देखा है प्रभुपाद ने परपट बहुत कम लिखा है, लेकिन उसमें ज्ञान बहुत बड़ा छुपा है। लेकिन पढ़ने के टाइम वो हमें ना विजन बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सुंदर से हम समझ सकते हैं ये। तो दुनिया में हम कितने भी प्राप्ति, ये बोल रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, प्रहलाद महाराज ने दे दिया, लेकिन इसमें हमें क्या सीखने के, कि हम रह रहे सुखी जीवन में, लेकिन हमारी जो मन है ना वो कंट्रोल में नहीं है ना, इसके लिए हमें लग रहा है कि हम नरक में रह रहे हैं। मार्टिन लूथर कि कैसे वैज्ञान ने बहुत प्रगति की है, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति के साथ मानवता ने आध्यात्मिक प्रगति नहीं की। और उसके कारण क्या हुआ, वी लिव इन एज ऑफ गाइडेड मिसाइल्स एंड मिसगाइडेड मैन। बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, लिख लीजिए। वी लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वेयर मिसाइल्स आर प्रॉपरली गाइडेड बट मेन्स आर नॉट गाइडेड, improperly guided। मानव को नियंत्रण भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन है ना, मन है वो समस्या, उसकी इच्छाएं, उसकी डिजायर्स। अनियंत्रित जो मन है ना, उसको
नियंत्रित करना वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हम भक्ति करते हैं ना, उसका एक फल है, हरि नाम का जप करते हैं ना, उसके बाद मन है ना नियंत्रित होता है, धीरे धीरे गुमराह है ना जो सही मार्ग पे आते हैं हम लोग। सो भक्ति करने में क्या फायदा है? व्यवहारिक रूप से क्या फायदा मिलेगा? मुझे पैसा मिलेगा, मुझे डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, कुछ नौकरी अच्छी मिलती है? वास्तव में ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये सब कब होकर भी संतुष्टि और सुख नहीं मिल रहा है ना, मन नियंत्रण में नहीं है ना, लेकिन ये भक्ति करेंगे तो ये सब कुछ चीज हमारे पास है, उसमें हम सुख की प्राप्ति करेंगे। कितना बैंक बैलेंस है उससे उसका सुख नियंत्रित होता है? उससे महत्वपूर्ण क्या है? उसका लेवल ऑफ थॉट्स क्या है? उसके हमेशा अगर उदासित है, नकारात्मक है, तो लाखों रुपए बैंक में है, लोभी है, तो भी उसका क्रोधी है, कोई सुखी नहीं हो। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं कि नारायण आपका शत्रु नहीं है। मैं जब बोलता हूं नारायण तो आप देख रहे हिरण के प्रहलाद 5 साल में फिर भी बड़े बुद्धिमान है, कि जब कहते हैं कि मेरी शक्ति नारायण से आ रही है ना और आपकी शक्ति नारायण से, तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। क्रोधित मत हो, आप मत समझो नारायण आपका शत्रु है, आपका शत्रु आपका मन ही है। आप मन को नियंत्रित करो, और मन को नियंत्रित कैसे के? अनंतस्य स्मरणम, अनंत जो भगवान है उनकी पूजा करो। मन का नियंत्रण कैसे करते हैं बताइए आप। We work on controlling the mind, while Krishna works on converting the mind. अच्छे स्टेटमेंट। हम मन को नियंत्रित करते हैं, मन को ज्यादा इधर उधर भटकने देते, लेकिन जो भगवान है ना, जब हम भक्ति करते हैं, भगवान मन को परिवर्तित करते हैं, ही कन्वर्ट्स। तो एक भक्त बता रहे थे, जब के कैसे हम भक्ति में आ जाते हैं ना, सो हमारे जो वैल्यूज होते हैं, हमारे विचारधाराएं बदल जाती है। के मैं कैमरा टेम्पल हॉल में भूल गया, वो भक्त बोल रहे हैं, और जब वह वापस गया तो वैसे का वैसे ही कैमरा वहां पे मंदिर में, लेकिन 3-4 बार महाप्रसाद टेबल पे भूल गया। सो महाप्रसाद मैं भूल गया टेबल पे, तो महाप्रसाद गायब हो गया। समझा आप कि वो भक्त बोल रहा है कि मैं कैमरा था वो मैं भूल गया हूँ मंदिर में, वो किसी ने नहीं उठाया, क्योंकि वो सब भक्त की सेना है, वहां भक्त रह रहे, उसको क्या करना। लेकिन भक्त को क्या चाहिए? वहां पे एक बार वो महाप्रसाद भूल गया तो वहां क्या हो गया? वो महाप्रसाद गायब हो गया। सो भौतिक दृष्टि देखे कि कैमरा बहुत महंगा है, लेकिन महाप्रसाद प्राप्ति मात्र भोक्तव्यम, महाप्रसाद है गोविंदे, महाप्रसाद तुरंत खा लो। सो क्या है मालूम है कि भक्ति जो होती है ना, उससे हमारी विचारधाराएं बदलती है। और असली मौल्यवान क्या है? भगवान की भक्ति संबंध में सारी चीज मौल्यवान है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि यही आपका शत्रु है, मन, उसको नियंत्रित करिए प्लीज। लेकिन वास्तव में क्या? हिरण्यकशिपु कहता है कि मुझे मन को नियंत्रित करने की क्या जरूरत है, मैंने तो सारी दिशाओं को जीत लिया है। तो अगले श्लोक में क्या है कि आपको सारी दुनिया को जीतने से कोई फायदा नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं पहले तुम्हारे जैसे बहुत सारे असुर थे, मैं सारे दिशाओं को जीत लिया है। 10वां श्लोक में सेकंड लाइन हम पढ़ेंगे, मन्यते एते स्वजीता देशो दशा। मैंने सारे दिशाओं को जीत लिया है, लेकिन वो सुखी नहीं है। 10 दिशा कौन सी है पता है? 8 साइड और 2 कौन सी है? कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा, इसको प्रश्न रखेंगे। 10 दिशा कौन सी है? जितात्मनो यस्य समस्य देहिना,
कौन मेरा शत्रु है? वास्तव में मेरा कोई शत्रु नहीं है। वास्तव में जो कार्य कर रहा हूं वो भगवान के नियंत्रण में ही हो रहा है। तो अभी कोई मेरा शत्रु नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई हम पे आक्रमण करे तो तुम मेरे शत्रु नहीं हो, ये भाव नहीं है। भाव क्या है कि हम जो है ना, हमारा कर्तव्य है, खुद का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन दूसरों के प्रति नफरत नहीं करनी। भगवान अर्जुन को क्या बनाते हैं? क्षमा जत्रो, मित्र और शत्रु को समान रूप से देखो। लेकिन बाद में क्या बोलते हैं? युद्ध करो। अरे मित्र और शत्रु को समान देखना है तो कौरव से युद्ध कैसे करेंगे? ये युद्ध क्या है? ये तुम्हारे और कौरव के शत्रुत्व का मामला नहीं है, ये धर्म की प्रस्तावना का मामला है। और धर्म के लिए तुम्हें जो करना है वो करना चाहिए, तो तुम कार्य करो उसके लिए। तो इसके लिए अगर हम देखें भगवत गीता में हमने जो पढ़ा है कि भगवान है ना, क्या कहते हैं, दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में अर्जुन को युद्ध करो बोलते, लेकिन चौथे अध्याय के अंत में क्या बोलते हैं? तस्माद युद्धस्व, युद्ध करो। बहुत उल्लेख कम है, बहुत कम आता है। स्टार्टिंग में 4 में बोल दिया कि युद्ध करो, लेकिन उसके बाद क्या बोल रहे हैं? केवल एक ही बार आता है, और वो भी विश्वरूप दर्शन में ना 11वां अध्याय में, तभी युद्ध करो बोलते हैं। उसके बाद अलावा कहीं भी आखिरी 2 बार उल्लेख आता है, युद्ध करो कहीं उल्लेख नहीं आता है, सिर्फ 2 बार आता है। लेकिन अर्जुन भी जब बोलते हैं ना कि युद्ध करो, करिष्ये वचनम भवा, आपके वचन है जो मैं करूंगा, वो युद्ध शब्द नहीं यूज करते। तो इस परिस्थिति में आपकी शरणागति में मुझे क्या करना है? तो भगवत गीता का जो संदेश है, युद्ध करना संदेश नहीं है। भगवत गीता का जो संदेश है ना, ये ध्यान से सुन लीजिए। भगवान की भक्ति करने का संदेश है, वो किसी से लड़ने का संदेश नहीं है। ये बहुत मिस इंटरप्रिटेशन सब लोगों को। कोई लोग बोलते हैं भगवत गीता रखेंगे तो घर में झगड़ा होगा। अगर भगवान और अर्जुन का जो युद्ध का फोटो है बहुत फेमस हो, अगर घर में रखेंगे तो घर में झगड़ा होगा। अरे भगवान ये कह ही नहीं रहे आपको झगड़ा करने के लिए, आपको युद्ध करने के लिए कह ही नहीं रहे। युद्ध किसके साथ करना है? आपको अपने मन के साथ युद्ध करना है। बहुत जरूर वायलेंस, इट्स नॉट अ बुक ऑफ चैतन्य चरण प्रभु ने एक स्टेटमेंट है उनका बहुत, इट्स नॉट अ बुक ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया क्या था वो बुक। कोई बता सकता है क्या है बुक को? क्या बोले थे वो? बहुत सुंदर था, मेरे मुंह पे था कि क्या भगवान भगवत गीता का जो संदेश है ना, ठीक है, ये युद्ध करने का संदेश नहीं है। मैं याद आएगा मैं आपको बताऊं कि भक्ति करने का है। सो हाँ, भगवत गीता इज नॉट अ बुक ऑफ वायलेंस एंड साइलेंस, इट्स अ बुक ऑफ ट्रांसेंडेंस। ये युद्ध करो या ना करो उसका नहीं है, भगवान की भक्ति करो, धर्म का अनुशीलन करो, उसकी बुक है। जो करना है उसके लिए जो तुम्हें जरूरी कार्य करना है वो कर सकते हो। कोई अगर प्रहलाद से कहे कि शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, तो फिर हिरण्यकश्यप के खिलाफ क्यों जाना है? हिरण्यकश्यप के खिलाफ मत जाओ, क्योंकि कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, अगर इसमें कहा तो ऐसे नहीं है। शत्रु मित्र नहीं है कि मीन्स कि हम व्यक्तिगत स्तर पे किसी के प्रति नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। अर्जुन को अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कौरवों से वध करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा और उनका वध करना पड़ा। उसने किया,
लेकिन शत्रुत्व नफरत के भाव से नहीं किया, कर्तव्य के भाव से किया। बहुत जरूरी है। सो ये बहुत ही सुंदर, इसमें प्रहलाद महाराज, अगर आपके पास टाइम है तो 8वां अध्याय पढ़िए कल तक, सुंदर है। मैं वही कर रहा हूँ। और आज हम 10वें श्लोक तक गए, आगे फिर 11वां श्लोक हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को उसका रिप्लाई देता है। बहुत सुंदर है ये संवाद, बहुत ज्ञान है इसमें लेने के लिए। इसके लिए भागवत रस मलायन बोलते हैं। ये है ना, ये नेक्टर है, छोड़ने का मन नहीं करता है। बहुत ही सुंदर। सो हम यहाँ पे विराम देंगे।